सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। से ज्यादा जीएसटी का आकार हो चुका है। उन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो इसे की गई सब मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए मंच हमारे मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। आप सभी का स्वागत है। सबको प्रणाम, नमस्ते, सबका स्वागत। माइक सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ मुख्य सेवक सदन में, और मेरे साथ यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजकोट क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार गौरी जी, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मीडिया के मेरे सभी मित्र भाई, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला। और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूं, विश्लेषक कहूं या विद्वान कहूं, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैनी की आपदा, कभी सिलक्यारा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा, उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे, चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलक्यारा टनल पूरे विश्व ने देखा कि एक
किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था। सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलॉन्च, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें। और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा। और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर, जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे में जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिंदाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने हैं, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उस पर हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बारे में, देवभूमि के बारे में, सबके मन में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है।